हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर है कंप्यूटर लैंग्वेज 6th क्लास के लिए चला हुआ है। तो उसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड सारी बातें कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या है उसके बारे में अभी बात करेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज में मैंने आपको 3 टाइप की लैंग्वेज बताई थी: लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज। उसमें लो लेवल लैंग्वेज के 2 टाइप मैंने बताए थे, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर की क्या जरूरत है हमें यहाँ पे, इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसका क्या यूज है यहाँ पे, ट्रांसलेटर मीन्स किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। द नीड ऑफ ट्रांसलेटर की जरूरत क्या है हमें ट्रांसलेटर की, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो वो क्या है, कंप्यूटर्स। मैंने यहां पे सीपीयूज भी लिखा है। सीपीयू तो ही हम कंप्यूटर ही बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या जो सीपीयूज हैं वे केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही डायरेक्टली समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे हमने मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, मशीन लैंग्वेज केवल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। तो ट्रांसलेटर की हमें फिर जरूरत क्या पड़ी। सेकंड पॉइंट है यहां पे, पीपल्स डोंट स्पीक बाइनरी वेल, कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं मीन्स या कोई प्रोग्रामर है, वो बाइनरी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं बोल सकते। दे प्रेफर हाई लेवल लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को। और हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है, अभी हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास 4th जनरेशन लैंग्वेज थी, जैसे HLL हाई लेवल लैंग्वेज है। वो दोनों किससे रिलेटेड होगी, इंग्लिश वर्ड से। मीन्स उसमें जो प्रोग्राम लिखा जाने लगा वो इंग्लिश में लिखा जाने लगा, इसलिए प्रेफर हम किसको करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को करते हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए या इनको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत हमें यहां पे पड़ती है। तो कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, पीपल डोंट स्पीक बाइनरी वेल, दे प्रेफर हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज हमें पता भी होनी चाहिए, जावा है, स्क्रिप्ट है, बेसिक है, ये 4GL है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस ओनली व्हेन दे आर रिटन इन देयर ओन लैंग्वेज। मीन्स कंप्यूटर केवल उसी इंस्ट्रक्शंस को समझता है जो उसकी खुद की लैंग्वेज में लिखी जाती है। क्लियर है। जैसे मशीन लैंग्वेज, अगर मशीन लैंग्वेज हमने कोई प्रोग्राम लिखा उसको डायरेक्टली समझ जाएगा। तो उसकी खुद की लैंग्वेज कौन सी, कंप्यूटर अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन है कंप्यूटर की खुद की ओन लैंग्वेज कौन सी है, तो वो कौन सी है, द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर जिसको डायरेक्टली समझता है। ए प्रोग्राम रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर की जरूरत हमें यहां पे क्यों पड़ती है, ए प्रोग्राम रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज, कि कोई ही प्रोग्राम है अदर लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत हमें पड़ती है। The software that translate the instructions of different languages is known as translator। तो यहां पे ये क्वेश्चन बन गया हमारा, ट्रांसलेटर किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रांसलेटर। तो द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस of different languages is known as translator।
कि ट्रांसलेट क्या है, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है। मीन्स आपने मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज में कोई ही प्रोग्राम लिखा, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो किसका काम होगा यहाँ पे, ट्रांसलेटर का। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेट करता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, तो उसे क्या बोला जाएगा, ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे पता लगा हमें ट्रांसलेटर कौन सा होता है, तो उसकी टाइप के बारे में भी बात करते हैं। ट्रांसलेटर के यहाँ पे टाइप हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के 3 टाइप है यहाँ पे। 3 टाइप कौन कौन से हैं, फर्स्ट है इंटरप्रेटर, सेकंड है कंपाइलर एंड थर्ड इज असेंबलर। तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इज इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। तो यहाँ पे 3 टाइप हो गए हमारे पास ट्रांसलेटर के। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरप्रेटर का क्या यूज है। एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, कि जो इंटरप्रेटर है वो कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन जिसको समझती है, मीन्स जो मशीन के अंडरस्टैंडेबल हो, मीन्स मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर। किस तरीके से, लाइन बाय लाइन, मीन्स पहले एक लाइन को करेगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, इस तरीके से लाइन बाय लाइन। अगर क्वेश्चन ये पॉइंट बनेगा हमारे पास कि लाइन बाय लाइन कौन सा ट्रांसलेटर काम करता है, तो हम किसे बोलेंगे, इंटरप्रेटर को। जो लाइन बाय लाइन मीन्स स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज मीन्स या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर। तो यहां पे लाइन बाय लाइन। तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम आर स्लो, ये इसकी डिसएडवांटेज भी है। जो इंटरप्रेटर है हमारा, उसका जो प्रोग्राम है वो स्लो काम करता है। अब हम बात करते हैं, सेकंड है जो हमारा है कंपाइलर। अभी हमने असेंबलर के, अभी हमने इंटरप्रेटर की बात की थी, तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, एक कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट ए कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू मशीनी कोड एट वन। मीन्स क्या है यहाँ पे कंपाइलर, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट कर देता है कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम को, मीन्स कंप्लीट प्रोग्राम को रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो लिखा जाता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। मीन्स कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, उसको ट्रांसलेट कर देता है कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार में इनटू किसके अंदर कर देता है, उसको ट्रांसलेट मशीन कोड के अंदर, जिसे मशीन मीन्स जिसे कंप्यूटर समझता है। तो यहाँ पे कंपाइलर ने क्या काम किया, मीन्स पूरा कंपाइलर क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी गई है या कोई प्रोग्राम लिखा गया है, उसको कन्वर्ट कर देता है मशीनी कोड के अंदर, मशीन कोड के अंदर एक ही बार में। और यहां पे इंटरप्रेटर ने क्या किया था, लाइन बाय लाइन। तो इन दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा ना इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में, कि कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, और हमारा जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन मीन्स स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। तो आगे क्या आता है, प्रोग्राम्स मच फास्टर देन एन इंटरप्रेटर प्रोग्राम। मीन्स अब यहाँ पे इंटरप्रेटर प्रोग्राम है जो, उसकी स्पीड क्या थी, यहाँ पे स्लो थी। तो ये जो हमारा प्रोग्राम्स है इसकी स्पीड क्या है, कंपाइलर की स्पीड ज्यादा है, किसकी बजाय, इंटरप्रेटर प्रोग्राम की बजाय। मीन्स कंपाइलर की स्पीड ज्यादा है और इंटरप्रेटर की स्पीड क्या है, कम है। स्पीड का यहाँ पे क्या बोला गया है, मीन्स जब ये कन्वर्ट करेगा किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर या मशीन कोड के अंदर, तो जो उसकी स्पीड है इंटरप्रेटर की कम है और कंपाइलर की क्या है, ज्यादा है। क्लियर है। तो अब आते हैं, लास्ट है जो हमारा असेंबलर।
असेंबलर क्या करेगा यहां पे, एन असेंबलर कन्वर्ट प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। मींस असेंबलर का काम क्या है, कन्वर्ट करने का। ये भी कन्वर्ट करेगा, लेकिन किसको, कोई प्रोग्राम अगर असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, केवल असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखा गया है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। अब असेंबलर है, सिंपल है बिल्कुल, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये जितने भी मैंने अभी तीन इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, तीन टाइप के मैंने कन्वर्टर आपको बताए हैं, तीनों में फर्क आपको नजर आ गया है, तीनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। इनमें से क्या है, दो मेन है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये केवल असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए यूज करेगा, और इन दोनों के बीच में अंतर मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।